प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। आज दीपावली का पावन पर्व है। आज आप सब लोग दीपावली उत्सव के इस आनंद के महासागर में प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न होंगे। यही आपकी प्रसन्नता, यही आपकी आनंद की अवधि, यही आपकी सफलता। परमात्मा इसी प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और जीवन में आप सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सको। ये मेरी और मानवता मिशन परिवार की आपके प्रति शुभकामना है। सज्जनों, प्रकाश के इस पावन पर्व पर आपका घर, आपका शहर इस समय प्रकाश में नहा रहा होगा। हमारे अस्तित्व के प्रकाश की यदि चर्चा करें आत्म संयम की यात्रा के साथ, तो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जहां वासना है वह अंधकार की रात्रि है और वासना रहित योगत्व को उपलब्ध हो जाना ये प्रकाश का टिमटिमाता हुआ पुंज है। ये प्रकाश का पुंज, ये वासना रहित अस्तित्व, ये योगत्व को उपलब्ध होने की ये यात्रा आज भगवती महालक्ष्मी का पूजन का भी अवसर है। हम भगवती महालक्ष्मी को संपत्ति की देवी के रूप में मानते हैं। भगवान श्री हरि महाविष्णु भगवती महालक्ष्मी के सहयोग से ही इस जगत का लालन पालन और पोषण कर पाते हैं।
शाश्वत का यह गृहस्थाश्रम भी जगत हिताय, मानवता के सूत्र के साथ यात्रा करता है। मैं पूर्व में आपसे चर्चा कर रहा था कि आज आपके हाथ में है ये, कि आधा गिलास आप खाली देखना चाहते हो या आधा गिलास आप भरा हुआ देखना चाहते हो। खाली के विषय में आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो पूर्णता का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण हमें उसी पूर्णता की दृष्टि से एक बहुत बड़ी सांत्वना देते हुए कहते हैं कि इस संसार में आपके द्वारा किया गया कोई सा भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, कोई सा भी। दीपावली के इस पावन प्रसंग पर रोशनी में नहाए हुए आपके प्रांगण में बैठे हुए आज आप उस संकल्प से भर सकते हो कि बहुत हो गया इस जीवन का, अब आगे सफलता की यात्रा हमारी आरंभ होगी। सफलता की उस यात्रा के लिए संकल्प से भरने का ये पावन अवसर है दीपावली। योग मार्ग के यात्री बनकर, एक आत्म संयमी साधक बनकर उस शाश्वत को स्पर्श करने के लिए यदि आज से आपकी जीवन यात्रा आरंभ भी होती है तो यह तो सोने पे सुहागा कहा जाएगा। किंतु यदि यह यात्रा सफलता की भी हो तो यह सफलता का मार्ग भी आपके मन के सेतु के ऊपर से होते हुए ही निकलेगा। सफलता के शिखर तक की यात्रा के लिए, उस उजाले की यात्रा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखने जैसा है कि इस संसार में आपके द्वारा किया गया कोई सा भी कर्म कभी भी जाया नहीं जाता है। न केवल कर्म, हमारे मन में उठने वाले वो समस्त संकल्प और विकल्प भी यूं ही जाया नहीं जाते। सफलता की चाहत रखने वाले युवक को चाहिए कि अपने विचारों को सकारात्मकता से भर दे। आत्मसंयमी यात्री को चाहिए कि अपने विचारों में वह नकारात्मकता को न आने दे, क्योंकि इस संसार में किया हुआ कोई सा भी कर्म या कोई सा भी संकल्प जाया नहीं जाता है। एक छोटा सा नकारात्मक विचार आपको अंधकार की रात्रि की ओर धक्का दे सकता है, और आपके मन के अंदर उठा एक सकारात्मक विचार आपको उजाले की ओर गति दे सकता है। यह उजाले की ओर आगे बढ़ना, इस सफलता की यह यात्रा आप ही के संकल्प और विकल्प से आरंभ होती है। मन में उठने वाली कोई सी भी वासना पदार्थ के द्वारा संक्रमित होकर आती है, इसीलिए उन वासनाओं का पूर्ण होना या न हो पाना यह हमेशा संदिग्ध रहा और आगे भी रहेगा।
इसलिए तो किसी सुभाषितकार को यह कहना पड़ा ना कि यह पूरा जीवन, यह पूरा अस्तित्व भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम उस वासनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, किंतु हां, जो वासनाओं की चंगुल में फंसा, ये वासनाएं उसको जरूर पूरा कर देगी। इसलिए वासनाएं अच्छी है, वासनाएं बुरी है, छोड़ो उसके पृथक्करण को। जिसके साथ चलते हुए केवल और केवल अपूर्णता हाथ लगने वाली हो, ऐसी अपूर्ण यात्रा कोई सफलता का चाहक युवक कैसे कर सकता है? ऐसी अपूर्णता की यात्रा ओम पूर्णमदः के सूत्र को लेकर चलने वाला कोई आत्म संयमी साधक कैसे कर सकता है? यह जहन में उतारने जैसा एक सूत्र है भगवान श्री कृष्ण का। यह एक संदेश है कि इस संसार में कुछ भी जाया नहीं जाता। आपके द्वारा किया गया एक एक संकल्प, फिर वो आपके संकल्प मानवता पूर्ण हो या फिर मानवता के लिए अभिशाप हो, ये सब कुछ आपके अस्तित्व में दर्ज होता चला जाएगा। जैसे कार्बन की एक टैप के ऊपर आपके द्वारा रिकॉर्ड किए गए शब्द, जब तक वो टैप बनी रहेगी तब तक वो शब्द उसमें मौजूद रहेंगे। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी कार्बन के ऊपर हमारे द्वारा लिखा गया हर शब्द अमर होता चला जाएगा। जो ये प्रार्थना है कि शुभ थावो आ सकल विश्वनु एवी भावना थया करे, ये जो शुभत्व की संकल्पना की ओर अग्रसर होने की ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये जो विचार है, यथार्थ में ये आपके एक सकारात्मक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये सब आधारशिलाएं हैं। ये कैसी अनहोनी होती है कि सफलता की चाहत रखने वाला युवान, योगत्व को उपलब्ध होने वाला एक आत्म संयमी साधक, बड़ी मजेदार बात है कि शुभत्व के इन संकल्पनाओं को वो अनदेखा कर जाए। हमारे द्वारा किए गए कर्म तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप एक शुभ विचार करते हैं अथवा आपके द्वारा एक अशुभ विचार जगता है, आपके द्वारा एक अशुभ संकल्प जगता है, तो यही अशुभता अथवा आपके द्वारा किए गए शुभ संकल्पों की वह शुभता ही पुनः इस ब्रह्मांड से प्रतिबिंबित होकर ऊर्जा का, पावर का, शक्ति का रूप लेकर आपकी ही ओर वो गतिशील हो जाती है और उसी ऊर्जा में, उसी ओरा में वह आपके व्यक्तित्व को पूर्ण करने का वो कारण बनती है।
आपका यह व्यक्तित्व, आपकी ये पर्सनालिटी, आपकी ये आनंद की यात्रा जितनी ज्यादा सकारात्मक होती चली जाएगी, इसी सकारात्मकता को ही योगत्व के नाम से जाना गया है। भारत के साधुओं में, सन्यासियों में एक प्रचलित कहानी जो अक्सर सन्यासियों के बीच में बैठते हैं तो सुनने को मिल जाती है कि एक संकल्पवान युवक किसी रोज एक सन्यासी की शरण में आया और उसने अपने विचारों को व्यक्त किया कि हे महात्मन, मैं ईश्वर से बातें करना चाहता हूं, मैं ईश्वर का अनुभव करना चाहता हूं, तो मेरा मार्गदर्शन करें। बड़ा सरल साधु, एकदम सीधा साधा, जो सरल होने वही साधु है। बड़ा सीधा साधा बोले, देख बेटा, मैं भी उस यात्रा में एक यात्री हूं। तू अभी जो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, मेरा उस ईश्वर के दर्शन का तो कोई अनुभव नहीं है, पर मेरे जीवन की अभी तक की जो यात्रा हुई, मेरे सदगुरु ने मुझे जो मार्गदर्शन दिया, उसके बाद में मेरे विचारों में, मेरी संकल्पनाओं में, मेरे चरित्र में, मेरे उठने बैठने में, मेरी गतिशीलता में जो एक बदलाहट आई है, जो आनंद का एक संगीत उमड़ कर आया है, जो प्रसन्नता का उजाला मैं देख पाया हूं, उससे मेरा विश्वास जरूर है कि वह परमात्मा सामने बैठा है। इस समय तुझे और मुझे, हम दोनों को वो देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। पर मैंने भी अपनी आंखों से उनको देखा नहीं है, पर जितना मैं जानता हूं इतना मार्गदर्शन तेरा जरूर कर सकता हूं। कहते हैं कि उस महात्मा के इसी वचन ने महात्मा की आंखों से वो द्रव्यमयता का पर्दा हटा दिया और उसने तो साक्षात्कार उपलब्ध कर लिया। उसने उस व्यापक को स्पर्श कर लिया। किंतु जब कोई व्यापक को स्पर्श कर पाता है ना, तो उसकी व्याख्या करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु के बारे में उसका रंग, उसका रूप, उसकी आकृति, उसकी चमक, उसके बारे में चर्चा करना बड़ा आसान हो जाता है। पर जब आप किसी व्यापक के बारे में चर्चा करो तो यह दूर की कौड़ी मालूम पड़ता है। वह युवान उस सन्यासी की शरण में रहने लगा। प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत उस आश्रम में उससे जो बन पड़ती उतनी वो सेवा में लगा रहता। वो महात्मा जिस प्रकार उसका मार्गदर्शन करे, उस प्रकार आत्म संयम के इस मार्ग पर वो दृढ़ता के पूर्वक, संकल्पबद्धता के साथ अग्रसर होता रहा। कहते हैं कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय इस प्रकार ईश्वर के दर्शन की इस यात्रा में उसका लग गया। जब वो एकांत में गुरु मंत्र के जप से, इष्ट की पूजा से या आसन और प्राणायाम के योग के अभ्यास में वो जब संलग्न होता,
तब अनेकों बार उसके मन में एक प्रश्न जगता कि क्या वास्तव में ईश्वर है भी? इतना समय हो गया, इतना लंबा काल मेरा व्यतीत हो गया, यदि वो है तो मुझे क्यों दर्शन नहीं देता है? क्या क्या बीच में अड़ गया है कि जिसे मैं तोड़ूं तो मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो सके? लगता है मेरी योग्यता नहीं है, शायद मैं न कर पाऊं। किंतु वह युवान अपनी सदगुरु की शरण में जब पहुंचे, जब उनकी आंखों को देखे तो उनकी आंखों की शक्ति, उसके चेहरे पर बिखर रही वह शाश्वत शांति, वह आनंद की अविरल धारा फिर से उसके मन में एक संभावना पैदा कर देता था कि ना, इनकी आंखें कह रही है कि इन्होंने देखा है, इनके मुखाकृति के ऊपर यह शांति बता रही है कि ये पहुंचे हैं। इनकी ये आनंद मग्नता ये साबित कर रही है कि ईश्वर के साथ इनका कोई ना कोई जोड़ है, नहीं तो ये अविरल आनंद की धारा ऐसे कैसे हो सकती है? इतने साल जो बीत गए थे, अंदर बाहर से अब वो सब बातों को जानने लगा था। एक दिन उससे न रहा गया, अपने सदगुरु के पास आकर रोते हुए कहने लगा कि गुरुदेव, कब मैं ईश्वर से बात कर पाऊंगा? बड़ी करुणा के साथ सदगुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, तेरी यात्रा को मैं देख रहा हूं इतने सालों से, तेरी यात्रा एकदम सही है। तेरी यात्रा में तेरे द्वारा जो पुरुषार्थ होना चाहिए, उस पुरुषार्थ में कोई कमी मुझे आज तक नहीं लगी। हताश उस युवान ने कहा कि तो फिर परमात्मा के दर्शन कब होंगे? तब उस महात्मा ने कहा कि बेटा, लगता है कि कोई एक दरवाजा अड़ा पड़ा है, एक पतली सी एक झील, बस वो टूटे, वो हटे और परमात्मा तेरे सामने है। कोई एक छोटी सी बात इस साक्षात्कार के अड़चन में उभी है, उसका जब उपाय हो जाएगा तो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेगा। हिम्मत रख, पुरुषार्थ कर, अपनी सकारात्मकता को बनाए रख, नकारात्मकता को अपने पास भी मत आने दे। एक दिन प्रातःकाल जो उसकी रोज की सेवा थी, पूजा के लिए, जल लेने के लिए वो गया। उस जमाने में वो बांस की लकड़ी की दोनों ओर मिट्टी के घड़े बांधकर जल लेने के लिए कुएं तक जाते थे, उसमें से जल भर के फिर वो कंधे पर रख के बांस वापस आते थे। इस प्रकार जल भरा जाता था। वो लेने के लिए गया जल से दोनों घड़े भरे, बांस को उसने अपने कंधे पर रखा। छोटी सी एक पहाड़ी थी, उसे चढ़कर वो अपने आश्रम की ओर ही आ रहा था और मध्य मार्ग में बांस चूंकि पुराना हो गया था, बीच से टूट गया। जैसे वो बीच से टूटा, दोनों ओर छोर पर जो मिट्टी के घड़े बांधे थे वो नीचे गिरे, फूट गए, पानी बिखर गया। प्रातः काल का वो समय था, सूरज पूर्व क्षितिज पर अभी धीरे धीरे उठ रहा था। जहां जहां वो पानी बिखरा, उस पानी की सतह के ऊपर असंख्य सूर्य चमकने लगे। ये घड़े का टूटना उसी समय
उस युवान के शरीर का जो अहंकार था, वह अहंकार भी उसी घड़े की तरह टूटा, बिखरा। जल का उस प्रकार बिखरना, साधना की वो शक्ति चहुं और बिखरने लगी और उसी शक्ति में वह परम छोटे छोटे रूप लेकर चमकने लगा। और जैसे ही उस सूर्य के प्रतिबिंब को छोटे छोटे डाबर में देखकर, उसकी चमक को देखकर उस आनंद के महासागर में वह युवान डूबा। डूबते ही हर कण में, हर जीव में उसे उसी परमात्मा का प्रतिबिंब दृश्यमान होने लगा। उसी दृश्य को देखकर वो समाधि में वहीं डूबा। एक प्रहर बीत गया, किंतु वो युवान आज न आया। तब आज वह सन्यासी अपने दूसरे शिष्यों को कहते हुए कहने लगा कि चलो, आज मेरा ईश्वर आश्रम के दरवाजे तक आया है। और आश्रम के उस दरवाजे तक स्वयं वह सन्यासी पहुंचा और जब उस शिष्य को समाधि में पाया, उसकी समाधि को देखकर उस साधु को भी समाधि लग गई। भारत के सन्यासी मानते हैं कि अपनी सन्यास की यात्रा में अपने भीतर सकारात्मकता को आने दो। यही सकारात्मकता आपके व्यक्तित्व का एक प्रकाश बन जाएगी। यही सकारात्मकता एक आत्म संयमी यात्री के लिए योगत्व को उपलब्ध होने का सूत्र बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नकारात्मक विचार भी, किसी की हिंसा का विचार, किसी की प्रशंसा को सुनकर उसके प्रति उठने वाले द्वेष, ये अहंकार, ये वासना, ये काम, ये क्रोध, इससे उत्पन्न हो रहे विचार भी, ये नकारात्मक विचार भी आपके समग्र की यात्रा के लिए, आपकी सफलता की यात्रा के लिए, आपके योगत्व की यात्रा के लिए बाधक बन सकते हैं। किंतु आपने जो सकारात्मक विचार किए हैं, वह सकारात्मक विचार भी आपको जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देते हुए इस योगत्व की यात्रा आपकी अग्रसर करती चली जाएगी। और एक दिन जरूर आप परमात्मा में सम्मिलित हो पाओगे, समाधि को उपलब्ध हो सकोगे। इन्हीं शब्दों के साथ दीपावली के इस पावन प्रकाश पर्व की आप सभी को कोटिशः शुभकामनाएं। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।